अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम एक्सरसाइज 2.3.1 की जो है वो थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, आखिर ये डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है। ठीक है, उसमें हमें एग्जांपल भी मिला हुआ है, पर पहले मैं आपको ये 3x3 है, पहले मैं आपको 2x2 रो का एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज ई से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बराबर है 1 2 3 और 4 के। ठीक है, अब हमें हमें मिला हुआ है कि भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट की साइन होती है इस तरह से, इस तरह हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अंदर मैट्रिक्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं, मतलब ये जो एक्सटेंशन है इसको हम खत्म कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सिर्फ 1 2 3 और 4। अब हम करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर दूसरा जो डायगोनल है उसको माइनस करेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि ई का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा जो है मेन डायगोनल ये है और ये हमारा दूसरा डायगोनल है। मेन डायगोनल में से दूसरा डायगोनल माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 4 द 4 माइनस 3 2 द 6, तो इसका जवाब आ जाएगा हमें माइनस का 2। यानी कि ई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा बन गया माइनस का 2। ये तो हो गया 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स हो तो क्या करें, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमने 2/2 मैट्रिक्स का देखा कि वो उसका डिटरमिनेंट किस तरह निकलता है। अब हम देखेंगे 3/3 का। ठीक है, तो ये 3/3 का है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, लेट सपोज यहाँ हम देंगे सॉल्यूशन, ये हो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की साइन है। अब इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट वाले ये जो एक्सटेंशन है ये खत्म कर देंगे, ताकि आपको पता चले या रीडर को पता चले कि इसका डिटरमिनेंट निकलना है। ठीक है, ये 816। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सबसे पहले उठाते हैं ये पहला वाला एलिमेंट। ठीक है, यानी कि हम उठाएंगे 4। फिर क्या होगा, 4 वाली रो भी खत्म कर देंगे, 4 वाली कॉलम भी खत्म कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ये रो भी खत्म, ये कॉलम भी खत्म, सिर्फ ये चारों बचेंगे, लिखेंगे 5 7 1 6 डिटर्मिनेंट में अंदर। ठीक है, पहला वाला प्लस के साथ, फिर दूसरा वाला खोलेंगे माइनस के साथ। माइनस देखिए, अब ये दूसरा वाला, यानी कि पहले 4 फिर ये 9 फिर ये 2। अब आते हैं 9 पर, लिखेंगे -9, फिर यहाँ डिटर्मिनेंट देंगे। अब 9 वाली रो भी खत्म हो जाएगी, 9 वाला कॉलम भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये दो 3 8 और 7 6 बचेंगे, 3 8 7 6। ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब ये 2 है तो फिर प्लस देंगे +2। ठीक है, +2 देंगे, फिर यहाँ डिटर्मिनेंट की साइन खोलेंगे। ठीक है, अब 2 वाली रो भी खत्म, 2 वाला कॉलम भी खत्म, बचेंगे सिर्फ ये चारों, 3 5 8 1, 3 5 8 1, ये भी डिटरमिनेंट में अंदर। ठीक है, अब 4 सेम लिखेंगे। अब आपको पता है कि पहले हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे दूसरे डायगोनल को। ठीक है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे -9, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस देंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 -8 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर +2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -8 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो आते हैं 4 सेम रहेगा, 5 6 द 30, -1 7 द 7, -9 3 6 द 18, -8 7 द 56, +2 1 3 द 3, -8 5 द 40। ठीक है, 4 सेम रहेगा, 30 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 23, -9 सेम रहेगा। अब 56 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 38। ठीक है, +2, 3 में से 40 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 37। ठीक है, अब इसको जरा मैं इधर लिख देता हूं, 4 को यहाँ लिख देते हैं, हम ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 4 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ये आ जाएगा 4 से 12 1 ऊपर, 4 टू द 8 और 1 9 92। 4 को 23 के साथ करेंगे तो आएगा 92, फिर आएगा -9 को करेंगे 38 के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा 342, फिर प्लस माइनस माइनस 37 को 2 के साथ करेंगे तो 74 जवाब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, 342 में से 92 हम अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये साइन तो आएगी माइनस की,
342 में से अगर हम 92 को माइनस कर देते हैं तो हमें बचेगा 250। ठीक है, अगर हम इसमें से 100 माइनस करते हैं तो बचता 242। मैंने फिर 8 प्लस कर दिया था 250 बन गया। ठीक है, -74। आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका जो जवाब ये आ जाएगा। ये सिंपली बस हमने एडिशन किया है। ठीक है, अब माइनस का 250 माइनस का 74 तो ये आ जाएगा माइनस का 324। अब ए का जो डिटरमिनेंट निकला है वो निकला है माइनस का 324। ठीक है, ये डिटरमिनेंट बार बार हम डिस्कस करेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप फिलहाल इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हम जो है 3/3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है, इसकी जो एक्सटेंशन है ये खत्म कर देंगे। हम लिखेंगे 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये लिखेंगे सेम, एक्सटेंशन खत्म। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट किस तरह निकलेगा? सबसे पहले हम पहली वाली रो में से जो है हमारा 4 है इसको उठाएंगे 4। ठीक है, अब 4 वाली रो भी खत्म कर काट देंगे, कॉलम भी काट देंगे, बचेगा सिर्फ ये चारों। अब ये चारों हम डिटरमिनेंट में अंदर लिखेंगे 5 7 1 6। ठीक है, फिर दूसरे पर जब आएंगे तो हम नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 9। फिर 9 वाली रो भी खत्म, 9 वाला कॉलम भी खत्म, बचेंगे सिर्फ ये 3 8 7 और 6, ये लिखेंगे डिटरमिनेंट में अंदर 3 8 7 और 6। फिर आगे चलेंगे, अब यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, आगे चलेंगे फिर प्लस आएगा। अब जो साइंस है वो अल्टरनेटिवली चलेंगे। ठीक है, प्लस रखेंगे यहाँ पे 2 वाला रो भी खत्म, 2 वाला कॉलम भी खत्म, बचेंगे ये 3 5 1 और 8, 3 5 1 और 8। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, 4 लिखेंगे। अब डिटरमिनेंट जिस तरह आपको पता है कि मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे दूसरा डायगोनल उसमें से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 7, -9 सेम। यहाँ पे भी मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, फिर माइनस दूसरा डायगोनल, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 -7 मल्टीप्लाई बाय 8 +2। यहाँ पे भी मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब 4 सेम रहेगा, 5 6 30 -1 7 7, -9 सेम, 3 6 18 -7 8 56, +2 सेम रहेगा, 1 3 3 -8 5 40। तो चलिए अब चलते हैं आगे, यहाँ डिनोट करेंगे ए का डिटरमिनेंट 4 सेम। 30 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 23 23, -9 सेम। 56 में से 18 जाएंगे तो आएंगे 38, माइनस का जवाब आएगा। +2 सेम, 40 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 37 माइनस के। ठीक है, अब ए का डिटरमिनेंट सेम, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 92, माइनस माइनस प्लस, इसका जवाब आएगा 342। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 74। ठीक है, डिटरमिनेंट सेम। 342 में जब हम 92 ऐड करेंगे तो ये आएगा 400 एंड 32 434 -74। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 434 आया, इसमें 74 माइनस करेंगे। अब 434 में से 74 माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 13 में से 7 गया बचेगा 6 और 3 360। इस तरह होगी हमारी 3/3 का डिटरमिनेंट। अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो ये बार बार रिपीट होगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है माइनर और कोफैक्टर। अब ये माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, इस पे ये एग्जांपल है, इसमें हमसे पूछा गया है। अब m से जो है वो माइनर शो हो रहा है और a से जो है वो हमारा कोफैक्टर शो हो रहा है। ठीक है, अब ये माइनर और कोफैक्टर क्या है ये हम इस एग्जांपल में सीखेंगे। ठीक है, माइनर होता क्या है, जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, जो हम नंबर उठाते हैं, जो पोजीशन उठाते हैं 4, तो उसका रो और कॉलम खत्म कर देते हैं, और जो अंदर जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है उसका माइनर। ठीक है, और कोफैक्टर क्या होता है कि जो भी हमने एलिमेंट उठाया है, सही है, उसकी जो पोजीशन होती है, अब मैं करूंगा आपको उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें इसका 1 2 का, यानी कि इसका हमें माइनर भी चाहिए कोफैक्टर भी चाहिए। तो इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे आएगा, जब आप कर रहे हो A12, ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं माइनर 1 2 का। जब आप माइनर निकाल रहे हो 1 2 का, तो इसकी रो भी खत्म कर दोगे, इसका कॉलम भी खत्म कर दोगे, आप निकालोगे डिटरमिनेंट इन चारों का।
यानी कि A21 A23 A31 A33, ये क्या है, ये माइनर है किसका, 1 2 का। ठीक है, अब इस 1 2 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, आइए आते हैं उस पर। यानी कि फिर ये तो आपको पता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि A21 मल्टीप्लाई बाय A33, फिर माइनस होंगे A23 मल्टीप्लाई बाय A31। ये सिर्फ पोजीशन है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये हो गया माइनर। अब ये कोफैक्टर कैसे आएगा, A12 का कोफैक्टर। जब A12 है तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे -1। ठीक है, -1 हर जगह पे आपने लिखना है। और ये जो पोजीशन है 1 2, ये आप यहां पर करोगे एड 1 + 2। ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इसी का माइनर, यानी कि ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप माइनर, तो ये हो जाएगा इसका कोफैक्टर। अब इसका माइनर क्या है, इसका माइनर ये आया है, ये आया है इसका कोफैक्टर। ठीक है, यानी कि ये जो आंसर अब -1 पे ये पावर 3 ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा, यानी कि इसका नेगेटिव जो है वो है कोफैक्टर। ठीक है, अभी M31 और A31 निकालते हैं। ठीक है, तो आज आइए निकालते हैं M31। M31 यानी कि M31 है ये वाली पोजीशन हमारी, ये वाली। ठीक है, यानी कि ये रो भी खत्म, ये कॉलम भी खत्म। अब ये जो बचा है ये हमारा M31 है, यानी कि A12 A13 A22 और A23। ठीक है, ये है हमारा माइनर। और हम अगर हमें इसी का कोफैक्टर निकालना है, आप इसको सोल्व करना जानते हैं। ठीक है, इसी का कोफैक्टर निकालना है तो लिखेंगे A31। ठीक है, -1, इस पे पावर देंगे 3 और 1, यानी कि 3 + 1, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो माइनर आया है, जो इसका जवाब आएगा वो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हमारा कोफैक्टर होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा जो था हमारा कम थ्योरेटिकल था, इस पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें क्या करना है, माइनर निकालना है 2/3 का, और कोफैक्टर निकालना है 3/2 का। 2/3 जो पोजीशन है, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, यानी कि ये है हमारा M2/3। अब क्या करेंगे, इसकी रो भी खत्म कर देंगे, इसका कॉलम भी खत्म कर देंगे, बाकी ये जो होगा ये हमारा M2/3 होगा। अब ये M2/3, अब इसमें क्या आएगा, 1 4 0 और 2। ठीक है, अब 1 4 0 2, अब इसमें डायगोनल, जो मेन डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 2 -0 × 4, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब आ गया हमारा M2/3 का माइनर हमारा आ गया 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर A3/2 का। ठीक है, तो आइए निकालते हैं A3/2 का कोफैक्टर। A3/2 यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाली पोजीशन है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे -1, इस पे पावर देंगे 2 + 3। ठीक है, सॉरी 3 + 2, 3 + 2, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनर किसका, 3/2 का। ठीक है, अब -1 पे पावर 5 आएगा, -1 पे जब भी पावर ओड होगा तो नेगेटिव जनरेट होगा, -1 पे जब भी पावर इवन होगा तो पॉजिटिव जनरेट होगा। अब पावर ओड है तो ये नेगेटिव ही जनरेट करेगा, मल्टीप्लाई। अब कोफैक्टर 3/2 का, यानी कि 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाली पोजीशन है, यानी कि ये रो भी खत्म, ये कॉलम भी खत्म, ये दोनों और ये दोनों लिखेंगे, यानी कि 1 2 -2 और -4 लिखेंगे। ठीक है, तो -1 सेम, मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा -4। 2 को माइनस, बीच में देंगे माइनस, फिर 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा -4। ठीक है, -1 सेम, सेम माइनस, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, यानी कि ए कोफैक्टर 3/2 वो 0 आया। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा बहुत आपके जहन में आया होगा, ये आगे बहुत बार रिपीट होगा, इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, और काइंडली प्लीज़ जो है सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।